Hello guys, so welcome to our next session on GNAI with Python. So आज के सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ पाइथन सीखेंगे। आई थिंक लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे इंस्टॉल करते हैं पाइथन, कैसे पाइथन इंस्टॉल करते हैं एंड आई थिंक बेसिक फाइल ऑल्सो हम लोग क्रिएट करना एक काम करते हैं डायरेक्टली। लेट्स गो इनटू द पाइथन एंड आई थिंक दिस वाज द ट्यूटोरियल। Okay, and let me check if this thing is getting recorded or not. Yeah, I think it is getting recorded, so fine. Okay, so yeah, इधर आएंगे और एक और पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं। तो इस वाले सेशन में हम लोग थोड़ा ज़्यादा से कोशिश करेंगे ख़त्म करें बेसिक्स ऑफ पाइथन सो दैट वी कैन डायरेक्टली जंप इनटू द जीएनए वर्ल्ड। इसको बेसिक ऑफ पाइथन ही नेम करते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इसमें अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं फिर से, तो ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है जो हम लोगों ने क्रिएट किया था और ये एडिटर है विंडोज़। यहाँ पे अगर हमें कुछ लाइंस लिखने हैं तो वी कैन जस्ट स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। अगर हमें कुछ कमेंट लिखना है, सिंगल लाइन कमेंट लाइक दिस इज अ कमेंट वन। कमेंट हम लोग कब यूज़ करते हैं? जनरली हम लोग फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है और कुछ ऐसा कस्टम कोड लिख दिए जिसको बाद में हमें रेफ़र करना हो कि भैया ये क्यों लिखे हैं क्यों नहीं लिखे, तो उस टाइम पे फॉर एग्जांपल ये वाला एज 30, तो अगर मैं बोले तो क्रिएटिंग वेरिएबल एज। ओके, तो सिंगल लाइन कमेंट ऐसा होता है। मल्टी लाइन कमेंट अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, जो उसके बीच में आप जो भी कुछ लिखोगे दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ओके, मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गो। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। सो वेरिएबल, अगर हम लोग वेरिएबल कुछ भी स्टोर करना था, फॉर एग्जांपल मेरा एज है 34, ओके, और माय नेम इज़ रमेश फॉर एग्जांपल, ओके, and I have to store all these information in variable so that I can use going forward। अगर कुछ एक अगर फॉर एग्जांपल एज नेम से स्टार्ट करते हैं, नेम है हमारा राज और उसका एज है 34, ओके, और इसकी कंट्री है इंडिया। तो ये सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ना हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, लाइक प्रिंट नेम एंड प्रिंट एज। आप दो वेरिएबल एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो, लाइक नेम कॉमा एज एंड कंट्री। इसको अगर रन करना है तो राइट क्लिक करेंगे, रन दिस फाइल, और यू कैन क्लिक हियर गिवन दैट यू हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड दिस environment thing as said in the last tutorial। ओके, राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे। ओके, आ गया, ठीक है। सो दिस वे वी कैन ऑलवेज क्रिएट वेरिएबल्स। लेट मी गो बैक टू पाइथन। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेयर करने का। नेक्स्ट वुड बी डेटा टाइप्स। सो पाइथन में जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, राइट, तो वो दे ऑल आर रिलेटेड टू सम और द अदर डेटा टाइप। मतलब कि कौन सा डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल ये आप देखो तो एक स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है, ये भी स्ट्रिंग है। तो उस टाइप के बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर, देन फ्लोट और बूलियन डेटा टाइप और स्ट्रिंग फॉर श्योर। ओके, और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? पाइथन डायनेमिक डेटा असाइन होता है। डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल हम लोग डायनेमिक असाइन रन टाइम पे असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर नेम को यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें अलग से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स अ सिंप्लिसिटी ऑफ पाइथन। ओके, दूसरी लैंग्वेज में क्या होगा ना कि आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा समथिंग लाइक इंट नेम, ओके, इज 34 समथिंग लाइक दिस, तब जाकर के आपको समझ में कि नेम है इंटीजर डेटा टाइप। ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इंटीजर बेसिकली हो जाता है टू स्टोर
होल नंबर्स, ओके। आपका फ्लोट टू स्टोर, एक एक करके स्टार्ट ही कर देता हूँ मैं। एज हो गया 34, फ्लोट हो गया टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। एग्जांपल आपकी वेट, फॉर एग्जांपल 74.5। देन हेलो गाइस, ओके। सो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था आपको, थोड़ा सा स्टॉप हो गया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ओके, बूलियन, राइट। सो या बूलियन, जब भी हमें कुछ एक फ्लैग स्टोर करना होगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जिसमें आप कुछ कोड ट्रिगर करना चाहते हो, ओनली इफ द कंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और द यूज़र इज नोन टू यू, तो आप एक फ्लैग टाइप का बना सकते हो, लाइक इज कंट्री नोन और इज मोर देन 18, इज एज मोर देन 18, ओके, ट्रू। तो ये आपका बूलियन वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग हो गया आपका, नेक्स्ट डेटा टाइप वुड बी स्ट्रिंग। तो दिस वन we use to store text variables like text type data. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नेम स्टोर करते हैं, है ना, तो राज हो गया। स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल अगर स्टेटमेंट वन करते हैं, आई लव प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जांपल आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। इन सब का आप एक्चुअली टाइप भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बता रखा है, बट अगर आपको टाइप जानना है तो आप टाइप फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ये कहाँ यूज होगा, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा फंक्शन फ्रेमवर्क है, उसमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं बट आपको पता नहीं है ना। फॉर एग्जांपल एज पे आप कुछ डिवाइड बाय ऑपरेशन लगा सकते हो, आप नेम राज पे तो डिवाइड बाय 2 ऑपरेशन नहीं लगा सकते, राइट, है ना। तो उस टाइप का आपको टाइप चेक करना पड़ेगा उस टाइम पे। तो उस केस में आप टाइप यूज़ करोगे और वो वेरिएबल को ये फंक्शन में डालोगे, ठीक है। तो नेम हो गया, प्रिंट टाइप ऑफ इस वाला भी एक ले लेते हैं, और फ्लोट भी है हमारे पास, राइट, फ्लोट भी है, हाँ, वेट, ठीक है। अगर इसको रन करेंगे, ओके, तो ये रन हो गया, ठीक है। सो उसके बाद तो ये मतलब आप ओके, यहाँ पे अगर आउटपुट देखो तो बोला है इंटीजर स्ट्रिंग, बट ये क्लास, तो अभी इतना मतलब इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एंड डोंट वरी अबाउट दैट। ये एक्चुअली मैं क्या बोल रहा कि सारे डेटा टाइप्स जो होते हैं वो एक किसी क्लास पे बिलोंग करते हैं, ठीक है। और तो ये हमारा इंटीजर जो है इंटीजर क्लास का है, स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। आगे चल के क्लास क्या होता है वो भी मैं बताऊँगा, सो नो नीड टू वरी ऑन दैट। नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशंस ऑन डेटा टाइप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो, अगर नंबर 1 अगर 10 है, नंबर 2 30 है, तो नंबर 3 आप स्टोर कर सकते हो नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। आप इसको प्रिंट कर, ओके। सो हाँ, हम लोग कहते हैं कि ऑपरेशंस और ऑन नंबर कर रहे थे, राइट। तो इसको अगर मैक्सिमाइज कर देते हैं फिर से, ठीक है। तो इस तरह से नंबर 1, अगर हम लोग इसको नंबर 3 को प्रिंट करेंगे और लेट मी रन दिस, तो यहाँ पे दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऑपरेशंस। नाउ अनदर वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। कुछ हम लोग ऑपरेशन स्ट्रिंग पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम जो हमारा है, अगर इसको हम लोग अपर में कन्वर्ट कर दें, अपर केस में, और उसको एक और वेरिएबल बोल दें नेम 2, ठीक है, नेम
2। सो ये हो जाएगा हमारा, और इसको प्रिंट कर देंगे तो इसको रन करेंगे तो अभी नेम जो हमारा स्मॉल केस में था अपर केस में हो गया। इसको स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमने अपर कन्वर्ट करके नेम 2 में डाल दिया, राइट। अगर आप स्टोर नहीं करना चाहते डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नेम डॉट अपर, ठीक है। तो भी अब देखो, एक बार तो इसका प्रिंट हुआ नेम अपर केस में, और एक बार इसका प्रिंट हुआ अपर केस में। एक और काम कर सकते हो आप, फॉर एग्जांपल मैंने जो स्टेटमेंट 1 बनाया है उसको एक स्टेटमेंट 1 में रिप्लेस फंक्शन यूज़ करेंगे और बोलेंगे कि जहाँ भी पाइथन है वहाँ पे लिख दो जावा, ठीक है, और इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई लव जावा प्रोग्राम में ये बेसिकली रिप्लेस कर दिया, जहाँ भी पाइथन दिखा उसको रिप्लेस कर दिया जावा से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ऑपरेशन भी कर सकते हो। नेक्स्ट होता है विच इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। अभी कंट्रोल्स, कंट्रोल क्या है, आई मीन इमेजिन दैट इफ़ यू हैव सर्टेन, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो और उसमें आप एक फंक्शन और एक वो वेबसाइट को उन्हीं लोगों को एक्सेस करवाना चाहते हो जिनका एज 18 से ज़्यादा है नो, इफ़ यू नो कि कौन से वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं। तो यूज़र आईडी अगर एक है हमारा, यूज़र एज सॉरी, और उसका एक ले लेते हैं कि उसका एज 16 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ एल्स ब्लॉक कंट्रोल स्टेटमेंट्स, राइट। तो इफ़ एल्स ब्लॉक लिखेंगे कि इफ़ यूज़र का जो एज है 18 से ज़्यादा है, देन हम लोग बोलेंगे कि यू कैन एक्सेस द वेबसाइट, ठीक है। एल्स यू कैन नॉट वेबसाइट since you're less than 18, ठीक है। तो ऐसे करके बना सकते हो। अगर इसको हम लोग प्रिंट करें तो यूज़र का एज तो 16 है, तो नहीं होना चाहिए, राइट, सिंस योर एज लेस देन 18। तो अगर हम लोग बोले कि यूज़र का एज अगर, मतलब क्या हुआ, ये हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे आया यूज़र एज आया, कंपेयर किया कि 18 है कि नहीं, तो नहीं निकला, तो ये फॉल्स हो गया, तो इस वाले ब्लॉक में नहीं गया, इस वाले ब्लॉक में आ गया, ठीक है, एल्स वाले में। अगर हम लोग इसको 19 बोल देते हैं तो क्या करेगा, इफ़ यूज़र एज इज 18 से बड़ा है, हाँ मीन्स ट्रू हो गया, ये सेटिस्फाई हुआ, तो इस वाले ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट करेगा यू कैन एक्सेस द वेबसाइट। अगर आप 18 भी देते हो ना यहाँ पे, ठीक है, तब भी आपको बोलेगा यू कैन नॉट एक्सेस, बिकॉज यहाँ पे 18 से बड़ा खोज रहा है, आपको इक्वल टू करना है 18 या 18 से बड़े एज के लिए एग्जीक्यूट करवाना, तब इक्वल टू भी देना पड़ेगा। सो दैट इज लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज योर फॉर लूप्स, ठीक है, लूप्स। तो अगर आपको इफ यू वांट टू डू सम ऑपरेशन और execute some logic multiple times, then we use for loops, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 10 और हम प्रिंट करना चाहते हैं 0 से 10 के बीच में जितने सारे नंबर हैं, 0 1 2 3, ओके। तो हम लोग कैसे करेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ नंबर, ओके, प्रिंट मी आई, ठीक है। ये ऐसे प्रिंट कर देगा 0 से लेकर के, आप देखोगे तो 0 to 9 ही प्रिंट किया, 10 नहीं प्रिंट किया, क्योंकि 0 to 9 में 10 ऑलरेडी हो जाता है। दैट मीन्स कि जो हमारा फॉर लूप का रेंज का जो इंडेक्स है ना, स्टार्ट विथ 0, ठीक है, ओके। सो ये क्या किया बेसिकली, अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो 10, जब रेंज 10 लिखे ना, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं 5 लिखते हैं, तो ये करता है 0 1 2 3 एंड 4, 5 एलिमेंट हो गया। तो आई क्या है ना, पहले 0 था तो आई प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 1 हो गया, ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता, ठीक है। उसके बाद 2 हुआ, उसके बाद 3, उसके बाद 4,
ठीक है, सिमिलरली 9 तक लिखा। Okay, this is your controls with if and for loop. Now एक very important thing is like data structures. Okay, so data structure मतलब collection of elements। आप अभी तो आप देखें कि सिंगल सिंगल है, एज हो गया, नेम हो गया, बट अब अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर करना है टू, सो हम लोग कभी यूज़ करते हैं टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स इन वन वेरिएबल, तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, जैसे में लिस्ट्स, ठीक है, ट्यूपल्स, ओके, सेट, देन डिक्शनरीज। ठीक है, सो लिस्ट का क्या होता है कि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अगर बहुत सारे स्ट्रिंग हैं, टू स्टोर मल्टीपल strings. For example, let's create a list called animals, और उसमें हम लोग स्टोर करेंगे एनिमल के नेम्स, हिप्पोस, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे एनिमल्स को, तो ये क्या करेगा, सारे को प्रिंट करेगा। ओके, तो ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग को एक ही टाइप के स्ट्रिंग वाले एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, स्टोर करने हैं कहीं भी, तो उस टाइम हम लोग एनिमल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें ऑपरेशंस कैसे करेंगे। अगर हमको फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं लिस्ट के, तो हम लोग बोलेंगे 0। मतलब ये क्या होता है, स्टार्ट्स विथ 0 x। ठीक है, लिस्ट। अगर सेकेंड एलिमेंट चाहिए आपको, तो एनिमल 1 लाना होगा। ठीक है, इसको प्रिंट कर लेते हैं एक बार क्विकली, हिप्पोस एंड टाइगर। और क्या कर सकते हैं हम लोग, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। एनिमल 0 था, इसको हिप्पो से हटा करके हम लोग राइनो बोल देते हैं। ठीक है, राइनो। और फिर अगर हम लोग प्रिंट करते हैं एनिमल्स को, तो देखेंगे कि चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी राइनो हो गया। दैट मीन्स लिस्ट क्या है, म्यूटेबल, मतलब चेंजेबल। मीन्स वी कैन मॉडिफाई दिस। ठीक है, अगर इसको सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने तो कैसे करेंगे, तो हम लोग फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो फॉर आई इन रेंज लेंथ, मतलब ये लेंथ तो हमें पता 4 है, तो डायरेक्ट 4 दे सकते हैं। प्रिंट एनिमल्स ऑफ आई। ठीक है, प्रिंट कर दिया राइनो। अगर हमें पता नहीं है लेंथ इसका, क्योंकि हो सकता नहीं पता हो, राइट, बहुत सारे हो तो काउंट करने कौन बैठेगा, तो बोलेंगे लेंथ ऑफ एनिमल्स तक ले रेंज चलाओ। तो फिर से ये प्रिंट डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट फर्स्ट वे ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से प्रिंट हुआ। एक और तरीका है प्रिंट करने का कि फॉर एनिमल इन एनिमल्स, प्रिंट एनिमल। ठीक है, इसको भी डिस्टिंग्विश कर देते हैं। सेकेंड वे ऑफ प्रिंटिंग हो जाएगा हमारा। सेकेंड वे ऑफ प्रिंटिंग क्या होगा, इसका मतलब कि एनिमल में एक एक करके एक्सेस कर रहे हैं, रेंज वेंज करने का झंझट नहीं, जो भी है उसको प्रिंट कर दो। इसको आप कुछ भी डाल सकते हो, एलिमेंट इन एनिमल्स प्रिंट एलिमेंट, तब भी आपको वही प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑपरेशन ऑन लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा, क्विकली चेक कर लेते हैं स्टॉप करके। ठीक है, ओके, या सो नेक्स्ट हमारा है ट्यूपल। सो ट्यूपल्स comes में when we use this when a collection, right, collection of elements will not
चेंज एनी टाइम। ठीक है, मतलब अगर इसमें कुछ फॉर एग्जांपल ये सब तो हम लोग यूज़ करते हैं कि जब हम लोग को चेंज करना रहता है ना, कोई एक लिस्ट बनाए उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। बट ये वाला जो ट्यूपल है वो हम लोग उस टाइप के कलेक्शंस में को स्टोर करेंगे जिसको हम लोग जनरली चेंज ही नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी नेम हो गया, कंपनी नेम और इट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ और स्टार्ट डेट। ओके, जनरली ओके। सो T1 करके एक ट्यूपल है और इसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल 10 और 20 इसमें स्टोर कर देते हैं, राइट। अगर इसको हम क्विकली चेक भी कर लें, फॉर एग्जांपल हम लोग लेट्स क्विकली चेक द टाइप ऑफ एनिमल्स एंड टाइप ऑफ T1। ओके, ठीक है, ये लिस्ट हो गया, ये ट्यूपल हो गया। ट्यूपल को सच फॉर एग्जांपल एनिमल अगर लिखोगे, राइट, और अपेंड कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, हाँ। बट अगर T1 लिखोगे और T1 डॉट करोगे ना तो कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट काउंट, मतलब ऐड वैड नहीं कर सकता आप। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ट्यूपल में। सेट सेट को हम लोग डिक्लेयर करते हैं विथ कर्ली ब्रैकेट्स लाइक 10, 20, 30, 40। सो सेट बेसिकली हमेशा यूनिक एलिमेंट स्टोर्स यूनिक एलिमेंट्स ओनली। एनिमल में क्या हो सकता है ना, हिप्पो को एक बार और लिख सकते हैं हिप्पो, लेकिन सेट अगर डिक्लेयर करना है तो हम लोग 10 दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे तो ये टाइप अगर इसका करेंगे, राइट, टाइप ऑफ S1 प्रिंट कराते हैं, लेट्स सी सेट है। फिर हम लोग सेट को डुप्लीकेट एलिमेंट उसमें नहीं डालते। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी प्लेइंग विथ लिस्ट ओनली, सेट और एंड डिक्शनरी फॉर श्योर। ओके, सो डिक्शनरी क्या है ना, की वैल्यू पेयर है। ओके, अनदर थिंग, सो अगर जनरली क्या होगा ना कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लिस्ट कॉल्ड लिस्ट 1 और इफ यू हैव 10, 20, 10, 30, आप इसको क्विकली सेट और यूनिक एलिमेंट्स लाना चाहते हो, मतलब डुप्लीकेट्स हटाना चाहते हो, तो आप इसको क्या करोगे, पहले सेट में कन्वर्ट करो लिस्ट को और उसके बाद सेट जो भी आउटपुट है इसका उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और तो अभी क्या ना डुप्लीकेट हट जाएगा, 10 दो बता हट गया। ओके, सो दैट इज लाइक की वैल्यू पे डिक्शनरी की बात कर रहा था मैं ना, सॉरी। फॉर एग्जांपल आपको एक स्टोर करना है डेटा, डेटा करके एक डिक्शनरी है मेरा जिसमें नेम और एज ही स्टोर करते हैं। ठीक है, तो नेम अगर राज है तो उसका एज 34 है ना, अगर रमेश है तो उसका एज 70 है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हो आप। तो उस टाइप पे हम लोग क्या करते हैं यूज़, पहले चेक कर लेते हैं इसका डेटा टाइप क्या है डेटा का, और उसको इसको प्रिंट भी करेंगे। ठीक है, डिक्शनरी है, अब डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, वन सेकेंड। सो या डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए हम लोग को की एंड वैल्यू पेयर रहता है, राइट। तो की आप दोगे, फॉर एग्जांपल डेटा में बोलेंगे कि भैया जो राज पे जो है ना वैल्यू वो ले आओ, तो क्या करेगा, राज पे क्या है वैल्यू 34 है, सो ये 34 प्रिंट करेगा। ठीक है, ओके, तो इसमें दो चीज़ रहता है, की एंड वैल्यू। ठीक है, आप इसके कीज़ देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल फॉर की कॉमा वैल्यू इन डेटा डॉट आइटम्स, और इसको अगर हम लोग प्रिंट करेंगे की, तो लेट्स सी शुड प्रिंट अस राज एंड रमेश आर द कीज, एंड प्रिंट कर देंगे वैल्यू भी, तो ये क्या करेगा वैल्यू भी प्रिंट कर देगा नेक्स्ट में राज 34 रमेश। ऐसे करके आप ऑपरेशंस कर सकते हो ऑन डिक्शनरी। ठीक है, बाद में ये भी देखेंगे कि जेसन क्या होता है, वो सब भी आएगा इन फ्यूचर। ओके, अनदर थिंग क्विकली वी विल चेक हियर इज द फंक्शंस नाउ। ठीक है, चेक कर लेते हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है
Yeah, I think it is getting recorded, which is fine here. Okay, so functions है. Okay, actually it gets stopped sometimes, so I'm just checking multiple times. Okay, so okay, function क्या होता है ना कि set of lines होता है, set of logics of or codes. Okay, codes हो गया to do some operation. ओके मतलब मल्टीपल लाइंस को एक जगह आप लिख सकते हो और उसको एक तरह से कॉल कर सकते हो, मतलब रीयूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल वी यूज दिस व्हेन वी हैव टू यूज सर्टेन लॉजिक्स मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक कैलकुलेटर फंक्शन बनाना है और उसको बार बार यूज़ कर सकते हो. कभी 30-40 को ऐड करने के लिए, 40-60 को ऐड करने के लिए, तो आप बार बार उसको लिखोगे नहीं. ठीक है, नम वन तो कैसे कर सकते हैं हम लोग. जनरली अगर हम लोग फंक्शन यूज़ नहीं करें तो नंबर 1 को डिक्लेयर करेंगे, नंबर 2 को डिक्लेयर करेंगे और नंबर 3 को डिक्लेयर करेंगे, विच विल बी नंबर ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर 2. तो ये तो हमारा बता देगा 20, 10. अगर हमको अगर 30-40 के लिए चाहिए तो क्या करोगे आप, फिर से लिखोगे नंबर 1 इज इक्वल टू 30, नंबर 2 इज इक्वल टू 40. ठीक है, नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2. बट ये बार बार लिखना पड़ेगा, राइट. तो इससे अच्छा है कि हम इसको एक फंक्शन में बना देते हैं. ठीक है, सो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमें डेफ कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, डेफ कैलकुलेटर नंबर 1 एंड नंबर 2, 2 नंबर लेगा ये फंक्शन और ये क्या करेगा कि एक ये दोनों को ऐड करके वो रिटर्न कर देगा आपको. ठीक है, रिटर्न नंबर 3. ठीक है, सो अगर हम लोग इसको कॉल करेंगे कि भैया 10 और 20 को दे दो ऐड करके, तो ये क्या करेगा, 2 आर्गुमेंट लिया और है ना उसको रिटर्न कर देगा. रन करते हैं, 30 आ गया. ठीक है, ओके. अगर 100-200 को करना है तो इसमें 100 डाल दिए, इसमें 200 डाल दिए, इसको कॉल कर दिए सेम. हम बार बार बहुत सारे लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी. ठीक है, सो एक वे और है कि सिंस दिस फंक्शन इज रिटर्निंग यू समथिंग, आप इसको एक स्टोर कर सकते हो नंबर सम. ठीक है, और सम को आप प्रिंट करो आप. ठीक है, दिस वे यू कैन यूज टू स्टोर द रिटर्न ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है, ओके. ये हो गया. उसके बाद है set and functions. Yeah, the other thing is the variables that we declare, right? So we have some concept of global variable and local variable. Okay, अब ये का क्या कॉन्सेप्ट है. ग्लोबल मतलब कि आप ये वेरिएबल कहीं भी यूज़ कर सकते. फॉर एग्जांपल x को अगर हम 100 डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे और एक फंक्शन बनाते हैं टेस्ट लोकल, है ना, जस्ट अ फंक्शन है, और इसमें आर्गुमेंट 1 एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं 10 और इसको रिटर्न कर देते हैं आर्गुमेंट 1. ठीक है, तो 2 चीज़ वेरिएबल अगर देखोगे तो ये तो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है और एक ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, तो ये क्या हो गया, लोकल. ओके, ये क्या है, ग्लोबल. ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल. फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ अगर प्रिंट यूज़ करें x को, ठीक है, तो ये तो प्रिंट हो जाएगा 100. बट अगर ये हमको आर्गुमेंट 1 अगर डालेंगे यहाँ पे, देखो तो बोलेगा अरे आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि भाई आर्गुमेंट डिक्लेयर कहाँ किया हो, तो ये डिक्लेयर तो ये फंक्शन में, तो ये लोकल है, तो इसी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो आप, इसमें नहीं कर सकते हो बाहर इसके. तो ये क्या हो गया, लोकल वेरिएबल. ठीक है, आप ग्लोबल वेरिएबल को हमेशा आप फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो
इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन में, बाहर, अंदर, कुछ भी, है ना। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 10 और प्रिंट x, ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इसलिए, ठीक है। x को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसको इसको अगर हम लोग प्रिंट करें राइट डायरेक्टली यहाँ पे, तो प्रिंट, ओह सॉरी, हाँ आई एम नॉट कॉलिंग दिस टेस्ट लोकल, ठीक है, ये 100 प्रिंट कर देगा आपको, ठीक है, ये हो गया। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग वाज दिस वन, या लाइब्रेरी। सो इफ यू सी दे ऑल, हम लोग अभी तक ले जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, अरे लिस्ट, हमें कुछ भी एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज और पैकेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इन रियल वर्ल्ड देयर आर, सो पाइथन जाना ही इसीलिए जाता है कि ये ओपन सोर्स है और देयर आर सो मेनी पैकेजेस। आपको जावा में ना बहुत डिफ़िकल्ट होगा कुछ भी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस कनेक्शन एंड ऑल इट इज़ ईजी नाउ विथ जेपी एंड एवरीथिंग, बट बहुत डिफ़िकल्ट है टू रीड एक्सेल फाइल देयर, यू नो, और टू ओपन अ फाइल, बिकॉज वहाँ पे एक वर्कबुक करके एक इस्टेब्लिश करना पड़ता है, बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड। बट यहाँ पे क्या है ना, रीडिंग अ फाइल, रीडिंग CSV फाइल्स, कनेक्टिंग डेटाबेस इज़ वेरी इजी, बिकॉज सबके लिए ना एक फंक्शंस बना, मॉड्यूल्स बना रखे। तो हम लोग मॉड्यूल्स पे आ जाते हैं। ओके, मॉड्यूल्स क्या है, इट्स लाइक पैकेज, ओके, वेयर वी हैव so many functions written in it. Okay, example हो गया, if we want to read CSV file, CSV or Excel file, then we use module called pandas, ठीक है। अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी, हम लोग को अगर एक सेंटेंस है उसमें से जंक कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं, राइट, इफ़ यू वांट टू रिमूव जंक कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, देन वी कैन यूज़ RE मॉड्यूल, ठीक है। हमें लिस्ट द फाइल्स अंडर अ डायरेक्टरी, देन वी कैन यूज़ OS मॉड्यूल, ठीक है। अभी कुछ मॉड्यूल्स ना, फॉर एग्जांपल अभी मैं करके बताऊंगा, तो कुछ मॉड्यूल्स ना, मॉड्यूल्स कुड बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल जो इनबिल्ट है, विच कम्स विथ पाइथन, फॉर एग्जाम्पल अपनी एज इंटीजर लिस्ट है, उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इनबिल्ट रहेगा, सॉरी उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो इनबिल्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल RE OS एक्सटर्नल मॉड्यूल्स आर लाइक रिक्वेस्ट, अगर आपको API से कम्युनिकेशन चाहिए, आपको एक्सेल फाइल्स रीड करने हैं, है ना, टॉर्च, दीज आर लाइक मोर सोफिस्टिकेटेड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, नीड टू इंस्टॉल, नो नीड टू इंस्टॉल, ठीक है। अब जब भी एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू यू नो चेक हाउ मेनी फाइल्स आर देयर इन द करेंट डायरेक्टरी, तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट OS करेंगे, प्रिंट करेंगे OS डॉट गेट लिस्ट करेंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसमें दिखा देगा कि ये जो डायरेक्टरी उसमें क्या है, .venv करके फोल्डर है और 2 फाइल है, ठीक है। एक आइडिया छुपा हुआ रहता है बिकॉज ऑफ द पाइचाम, जब भी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो .idea करके भी एक फोल्डर बनता है, ठीक है। तो ये तो इनबिल्ट था, है ना। सिमिलरली अगर हम लोग पैंडास करें, इंपोर्ट पैंडास, राइट, तो अगर रन करेंगे तो बोलेगा दिस इज़ लाइक नो मॉड्यूल नेम पैंडास, फिर इसके बाद हम लोग कुछ और कर दे तो वो एरर देगा, ठीक है। नो मॉड्यूल नेम पैंडास मतलब पैंडास इंस्टॉल नहीं, अगर इंस्टॉल नहीं है
तो हम लोग कैसे करते हैं तब हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे अगेन, कि हम लोग अपनी इन्वायरमेंट उस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। तो मेथड्स टू इंस्टॉल एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वी यूज पिप। पिप इज अ पाइथन पैकेज मैनेजर, ठीक है। कमांड होता है पिप इंस्टॉल पैकेज नेम, डोंट माइंड अबाउट द स्पेलिंग, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल अगर पिप इंस्टॉल pandas कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है उसको पिप इंस्टॉल में डालेंगे। अभी ये देखोगे आपकी ये .vnb ब्रैकेट में करके है, इसका मतलब कि ये वाला वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे पिप इंस्टॉल pandas, तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इफ बिहाइंड प्रॉक्सी देन you need to use pip -i then proxy website you will have to do and then give pandas। ये आपको चेक करना पड़ेगा in your company how it is getting exposed, how we can use external or install pip install other libraries using pip, ठीक है। तो या अनदर थिंग, अगर आपको प्रोजेक्ट में है, इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर एल्स राइट, और लिनक्स बेस्ड सिस्टम अभी तो यहाँ पे चल गया, आपको एक एक्टिवेटेड है। अगर एक्टिवेटेड नहीं रहेगा, समथिंग लाइक अगर ऐसे रहेगा, दैट मीन्स लाइक .vnb नहीं है। अगर आप अभी रन करोगे पिप इंस्टॉल pandas तो ये बोलेगा पिप नॉट डिफाइंड, मतलब ये पिप क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा इस कंप्यूटर को और कमांड टर्मिनल को कि आपने लिखा क्या। तो आपको बिकॉज आपने इन्वायरमेंट पाइथन इन्वायरमेंट एक्टिवेट नहीं करा है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं सोर्स, ओके, फोल्डर नेम बिन एक्टिवेट। एक्चुअली ये वाला स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसको करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप पिप इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ में हो तो आपको समथिंग लाइक .venv/script/activate ऐसे करके देना होगा आपको, ओके। वो देख लेना कहाँ पे है एक्टिवेट फाइल इन विंडोज़, ठीक है। तो अभी क्विकली इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग पिप इंस्टॉल pandas। दो पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप ऐसे भी दे सकते हो, pandas RE, और अभी दो ही पैकेज इंस्टॉल करते हैं, लेट्स सी। सो ये क्या करेगा, ये डाउनलोड करेगा, सॉरी RE तो ऑलरेडी रहता है, रिक्वेस्ट टाइमेंट, ठीक है। तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये ओके pandas के साथ इसने numpy कैरसेट नॉर्मलाइजर, सो ओके वन पैकेज कैन बी डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल डिफरेंट पैकेजेस। सो अगर pandas डालते हो तो ये सारे पैकेज उसको मैंडेटरली इंस्टॉल करने पड़ते हैं, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर लेगा, ओके। आप कुछ वर्जन स्पेसिफिक देना चाहते हो तो ऐसे दे सकते हो, पिप इंस्टॉल pandas इक्वल टू 1.1.0 कुछ भी, ये तो वर्जन करेक्ट नहीं होगा, बट अगर स्पेसिफिक वर्जन आपको पता है तो ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर अगर आप के पास जनरली क्या होता है ना कि हम लोग कंपनी में काम करते हैं राइट, तो फ्रेमवर्क में हमारे पास requirement.txt रहता है, ठीक है। तो उसमें लिखा रहेगा कि आपको pandas चाहिए, आपको रिक्वेस्ट चाहिए, आपको numpy चाहिए, ठीक है। ये 3 पैकेज आपको ये सारे फाइल इंस्टॉल, मतलब आपको 1000 पैकेज आपको चाहिए होगा किसी एप्लीकेशन के लिए, तो आप 1000 बार लिखोगे नहीं राइट पिप इंस्टॉल। तो इसके लिए आप रिक्वायरमेंट फाइल बनाओ, उसमें लिख दो और उसको पिप को बोल दो पिप इंस्टॉल requirement.txt, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट आएगा इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो बाय दिस वे यू कैन इंस्टॉल पैकेजेस एज वेल, ठीक है। सो लेट मी चेक अगर मुझे और कुछ भी पढ़ाना था आज। आई थिंक दिस इज इट, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग विल मीट अगेन, ओके। थैंक यू।